ओशो रजनीश की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है कि जहाँ पे एक बार सुबह के प्रवचन पे उनके पास एक शिष्य आया जो बहुत ही थका हारा दिख रहा था। ओशो ने पूछा क्या हुआ, तो बोले मैं कई रातों से सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पड़ोसी ने एक नया कुत्ता खरीदा है और रात भर वो भौंकते रहता है। मेरा ध्यान में भी ध्यान नहीं लगता है कि मैं रात को सो सकूं। और ओशो रजनीश ने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, अब कुत्ते के भौंकने को अवॉइड नहीं करना, बल्कि जब वो भौंकता है तो उसका साउंड कैसा आता है, उसका वॉल्यूम कैसा रहता है, कितनी फ्रीक्वेंसी में वो भौंकता है, बस उसके ऊपर ध्यान देना। अगले दिन जब वो सुबह प्रवचन दे रहे थे तो एकदम फ्रेश होके वो शिष्य उनके पास आया और कहा कि मैं बहुत देर तक कुत्ते के भौंकने पे फोकस करते रहा, उसे अवॉइड नहीं किया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। हालांकि ये किस्सा बहुत ही अलग सा लग सकता है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जिससे आप रोज़ाना उस शिष्य की तरह ही आराम से सो सकोगे। वैसे तो नींद के लिए काफ़ी सारे फॉर्मूलेज वापरे जा सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल। एक्सटर्नल जहां अपनी इन्वायरमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इंटरनल जहां अपने साइकोलॉजी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स जो आप फॉलो कर सकते हो एक अच्छी नींद के लिए वो ये कि जिस कमरे में आप सोते हो उसमें रोशनी जितनी कम रहे उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि अंधेरे में इंसान को नींद जल्दी आती है। जहाँ तक बन सके कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री या उसके नीचे रहे तो आपको नींद जल्दी आएगी, क्योंकि ठंडे एरिया में बॉडी जल्दी से रिलैक्स होती है और जल्दी से नींद में जाती है। इसलिए सर्दियों में आपने देखे होंगे कि आपको काफ़ी नींद आती है। तो 30 डिग्री के नीचे अगर आप टेम्परेचर रखते हो, खासतौर से जिस जगह पे आप सोते हो वो बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए, और बेडिंग आपकी जितनी कंफर्टेबल रही आपकी नींद भी उतनी ही व्यवस्थित रहेगी। कई सारे लोग ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके भी बहुत अच्छे से सो सकते हैं, लेकिन जिन्हें ज़्यादातर नींद का प्रॉब्लम होता है उनके एक्सटर्नल फीचर्स में ये चीज़ें हमेशा प्रॉब्लमैटिक होती है। एक्सटर्नली दूसरी चीज़ रहेगी कि आप अपने खाने पे ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा खाने के बाद भी बहुत अच्छी नींद नहीं आती है और बहुत कम या बिल्कुल नहीं खाने के बाद भी नींद नहीं आती है। इसलिए आपका खाना बिल्कुल बराबर से रहना चाहिए, और जितना आपका फूड इंटेक प्रॉपर रहेगा रात के सोने के पहले उतनी आपकी नींद प्रॉपर रहेगी। हम सब की नींद कभी ना कभी रात में टूटी है क्योंकि हमें भूख लग रही थी, और ज़्यादा खा लेने के बाद भी अपच की वजह से बहुत देर तक हमें नींद नहीं आती है। इसलिए एक्सटर्नल फैक्टर्स में नींद लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका खाने का इंटेक, खासतौर से रात के डिनर का इंटेक बहुत ही प्रॉपर रहे। और तीसरी और सबसे अनूठी चीज़ जो मैं आपको सिखा सकता हूँ जिससे फॉर श्योर आपकी नींद हमेशा गहरी रहेगी, वो है साइकोलॉजिकल। इंटरनली जब आप चीज़ों को वर्कआउट करते हो तो नींद ना आने के पीछे सबसे बड़ी इंटरनल वजह होती है कि आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो, कोई ना कोई चीज़ आपके ख्यालों में चल रही है, या तो आप उस चीज़ से परेशान हो या तो वो थॉट प्रोसेस रुक ही नहीं रही है। थॉट का एक सर्कल जो चलते रहता है उसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक जर्नल मेंटेन करें, खासतौर से प्रॉब्लम लिखने वाला जर्नल। आप एक डायरी ले सकते हो या कोई बुक भी ले सकते हो सादी सी, और रात में जब आपको नींद न आए, और ख़ासतौर से उसी समय करना बहुत ज़रूरी है, रात में जब आपको नींद न आए तो जो कुछ विचार आपके मन में चल रहे हैं, जो कुछ तनाव के विचार आपके मन से गुजर रहे हैं, उनको उसी समय लिखना ज़रूरी है। और लिखने के बाद अगर बन सके तो उनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं या आप उन पर क्या कदम उठाने वाले हैं, ये भी आपको लिख लेना ज़रूरी है। अक्सर घूमते हुए विचार या सर्कलिंग थॉट्स मन में इसलिए भी घूमते रहते हैं क्योंकि हम बार बार वही सोच रहे हैं और उसका कुछ कर नहीं रहे हैं। लिख देने से यह होता है कि कहीं ना कहीं हमने उनके ऊपर एक्शन ले लिए हैं, उन्हें एक जगह डिस्क्राइब कर दिए हैं, और माइंड वहाँ से फिर रिलैक्स होने लगता है। कुछ ही दिनों की आदत के बाद आपको पता चलेगा कि जैसे ही आप थॉट्स लिख लेते हो, कई सारे थॉट्स आपको आ सकते हैं हर रात में, तो कुछ देर के लिखने के बाद ही आपका माइंड क्लियर और काल्म हो जाता है, शांत हो जाता है, और आपको फिर वहाँ से काफ़ी अच्छी गहरी नींद आ सकती है। मेरा मानना है कि आपने 3 हफ्ते तक ऐसा प्रॉब्लम जर्नल लिखने की आदत शुरू रखने को होना, और 3 हफ्ते के आसपास आपको काफ़ी अच्छे नतीजे दिखना शुरू हो जाएंगे। जर्नल लिखना अगर आपको थोड़ा सा जान पे आता हो तो सोने से जस्ट पहले आप थोड़ी सी बातचीत भी किसी से कर सकते हो, मन हल्का करने के हिसाब से। अक्सर ये कुछ लोगों पे अच्छा काम करता है, लेकिन फिर साइड इफ़ेक्ट भी है। कुछ लोग इससे एक्टिवेट भी हो जाते हैं कि जहाँ बातचीत करके वो और ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि पहली चॉइस हमेशा जर्नल ही रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप जर्नल पे अपने प्रॉब्लम लिखोगे
तो जो कुछ आपके मन में चल रहा है वो आप राइटिंग में उतार लोगे, और राइटिंग में उतार लेने से वो आपके मन से निकल जाता है। और बार बार अगर वही एंट्रीज आप लिख रहे हो, सेम टाइप के प्रॉब्लम आप लिख रहे हो, तो आपको जान के बहुत हैरत होगी, उन प्रॉब्लम पे आपके दिमाग की पकड़ भी कमज़ोर होने लगती है और आप काफ़ी शांति से फिर सो सकोगे। ओशो की कहानी में जैसे उस शिष्य का जिक्र है, जब आप जर्नल लिखते हो तो आप उस कुत्ते के भौंकने पे ही फोकस कर रहे हो, और एक बार आपने उसको अवॉइड करना छोड़ दिया, टालना छोड़ दिया, तो फिर आपका ध्यान वहाँ से हट जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जर्नल मेंटेन करो। एक्सटर्नली आप ये भी कर सकते हो कि रात में सोने से पहले अपने हाथ और पाँव काफ़ी ठंडे पानी से धोए। ठंडे इन्वायरमेंट में जब हम सोते हैं तो फिर हमें नींद अच्छी आती है, उसी तरह से ठंडे शरीर के साथ जब हम सोते हैं तो हमें नींद और ज़्यादा बेहतर आती है। इसलिए रात में सोने से पहले हाथ, पाँव और चेहरे को ठंडे पानी से धोने में नींद आने में काफ़ी सहायता होती है। एक और चीज़ जो इंटरनली आप कर सकते हो वो है कि सोने से पहले एक रूटीन बना ले कि आप ध्यान लगाएं, किसी भी तरह का ध्यान हो। सबसे बेहतर ध्यान जो इस समय आप लगा सकते हो सोने से पहले, उसे शवासन कहते हैं, कि आप लेटकर अपने शरीर के सभी भाग पे एक एक करके फोकस करें। आंखें बंद करें, सिर से शुरुआत करें और सिर पे फोकस करें, फिर चेहरे पे, फिर गर्दन, गले पे, और इसी तरह से पैरों तक पहुँचे। आपको पता चलेगा कि जब तक आप पैर पे पहुँच रहे हो आपकी बॉडी और माइंड काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। अगर उस समय तक नींद ना आए तो आप एक और चक्र पूरा कर सकते हो, और काफ़ी हद तक सेकंड चक्र के दौरान आपको अच्छी नींद आ जाएगी। अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को इस तरह से कंट्रोल में लेके आते हो तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको आपकी नींद में बहुत फ़र्क महसूस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में मैं कुछ और वीडियोज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।